ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਭ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲ, ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ, ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ। ਸਮਾਂ ਮੌਤ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਕਤ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਔਰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਕਤ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਖਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ, ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ। ਸਮਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਕਾਲ ਚਿੰਤਨ, ਅਕਾਲ ਚਿੰਤਨ ਜੋ ਹੈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਅਕਸਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਧਦਿਆਂ, ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਤੇ ਉਮਰ ਅਗਰ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो सिवाय पश्चाताप पछताविਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। इतना जीवन बतीत होया लभ्या तो कुछ भी नहीं, मिलिया तो कुछ भी नहीं। और अक्सर नौजवानों की चेते शक्ति, याद शक्ति अगे जाती है, भविष्य ते जाती है। चिंतावां, एक चिंतावां दे बोझ दे थले दबिया होया है, एक पश्चाताप दे बोझ दे थले दबिया होया है। परमात्मा की याद जो चिंतन है इस तो अगे नहीं जाता। अमीर खुसरो ने एक बड़ी कीमती गल आखी है। वो कहता है, अब तो याद रफ्तगां की भी पहुंच नहीं, दोस्तों ने कितनी दूर बसाई हैं बस्तियां। ऐ खुदा, ये मेरे पैर ते पहुंच नहीं सकते, क्योंकि तू अस्थानिक दूरी ते है नहीं, मेरे कदम तेरे तक नहीं पहुंच सकते। याद में ही तेरे तक पहुंचना सी, पर नहीं पहुंचती। अक्सर मनुख याद करन बैठदा है जो है निरंकार नूं, बगौर मुताला करना, याद संसार आउंदा है, निरंकार नहीं। बाणी पढ़ के, वाहिगुरु मंत्र जग के लोकी परमात्मा नूं याद करन बैठदे ने, याद आउंदे ने पदार्थ, परमात्मा नहीं। बैठा याद करन करतार नूं, याद आ रहा है परिवार, करतार नहीं है याद आउंदा। ये फकीर ठीक कह रहा है, याद नहीं पहुंचती। ऐ खुदा, तेरे तक ते पहुंचती नहीं, रस्ते च ही रह जाती है। अब तो याद रफ्तगां की भी पहुंच नहीं, दोस्तों ने कितनी दूर बसाई हैं बस्तियां। भगतां ने बस इसे ही याद दे रोने रोए ने, भी चलांदियां याद थक जाती है, टुट जाती है, रस्ते च ही रह जाती है, रुक जाती है परिवार ते, रुक जाती है पदार्थां दे। ये ते इंज कह लो, हर अभ्यासी का, हर सत्संगी का जो थोड़ा बहुत भी अभ्यास करता होगा, ये अनुभव होगा। याद करन बैठे हैं परमात्मा नूं, पदार्थ याद आ रहे हैं। याद करन बैठे हैं निरंकार नूं, संसार याद आ रहे हैं। याद करन बैठे हैं ईश्वर नूं, दुनिया चेते आ रही है। यही कुछ है। और जब याद परमात्मा तक पहुंचते ही नहीं, तो इस तरह के बेशतर मनुख थक हार के दो हिस्सियां च बट जाते हैं। कुछ निराश हो जाते हैं, कुछ नास्तिक भी हो जाते हैं। मैं एक दिन भाई साहब भाई नंदलाल नूं पढ़ रहा सी, ते सुभावक उसी दिन मेरे कोल दीवाने हाफिज भी सी।
ये दोवें मेरे को इस वास्ते सन कि तेहरान श्री गुरु सिंह सभा ने ईरान के ਸਿੰਘਾਂ ने सूफी कलाम इकट्ठा करके उहदे सामने भाई साहब भाई नंद लाल का कलाम रखा है, छापिया है इक्को ही किताब दे विच। एक सफ़े दे उत्ते नंद लाल की गज़ल, दूसरे दे उत्ते हाफिज की। एक सफ़े दे उत्ते नंद लाल की गज़ल, फिर नाले ही शेख सादी की। इस ढंग की खोज की गई कि भाई साहब भाई नंद लाल ने जो पहुंच का आनंद है उसका जिक्र किया है। सूफियां ने बहुत कुछ रस्ते दियां औकड़ां का जिक्र किया है, रस्ते के दुखों का जिक्र किया है। मैं ये थोड़े सामने दो आलमां की गल रखा। वैसे तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे भी ऐसा मिलता है। सूही राग दे अंदर बाबे फरीद का एक शब्द और सूही राग दे अंदर धन गुरु नानक देव जी महाराज का एक शब्द, दोहां शब्दां की शैली शब्दावली मेल खांदी है। दोवें शब्दां की कावे चाल भी इक्को ही है, अल्फाज भी इक्को ही ने। एक दे रस्ते की औकड़ां का जिक्र, एक दे मिलाप दे आनंद का जिक्र। बाबे फरीद का शब्द यह है, बेड़ा बंध न सकियो बंधन की बेला, भर सरवर जब उछले तब तरण दुहेला, हाथ न लाई कसुंबड़े जल जासी टोला। सूही राग दा गुरु नानक देव जी महाराज का शब्द, जप तप का बंध बेड़ला जित लंगे वहेला, ना सरवर ना उछले ऐसा पंथ सुहेला, तेरा इको नाम मजीठड़ा रत्ता मेरा चोला, सदरंग डोला। अब सुन के हैरान होगी गुरु नानक देव जी के बेशतर शब्द किधरे जयदेव के सामने ने, किधरे कबीर दे, किधरे बाबे फरीद दे। जिथे जिथे रस्ते की औकड़ों का जिक्र किया है फरीद ने, कबीर ने, जयदेव ने, उसे उसी थां ते गुरु नानक ने मिलाप दे आनंद का जिक्र किया है, ताकि ये औकड़ किसी को निराश ना कर दे कि औकड़ ते है। ऐसा नहीं कि वह भगत गलत पे कहते ठीक कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि गुरु नानक उन्होंने गलत साबित पे कर दें, कतई भी नहीं। दरअसल गुरु नानक ये दसदे पे ने, ये रस्ते की औकड़ां का जिक्र है कि ये औकड़ां किधरे निराश ना कर दें उसनों जो चल पे है। तो एकदम मिलाप का जो आनंद है वह गुरु नानक अगे कर देना, सामने रख देना। हू बहु गुरु नानक दे इस नुकता निगाह नूं भाई साहब भाई नंद लाल ने वरते है। सूफी कलाम सामने है ते फिर भाई साहब भाई नंद लाल दे बोल। मैं समझदा ये तेहरान श्री गुरु सिंह सभा ने चंगी मेहनत की थी, सिर्फ ईरानी लोगों को दसन वास्ते कि साडी कौम के अंदर भी एक ऐसा आलम फाजल पैदा होया भाई नंद लाल, जो सूफियां दी दसी हुई औकड़ ते निराशामयी बिरती के सामने इतना आशावंद है तो इतना आनंद रखता है। और ईरानी पढ़ पढ़ के आशश करते सन भी ऐसा पुरुष भी होया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का आनंद सिख कि मैं थोड़े सामने रखदा। सूफिया ने इन्हां औकड़ों का जिक्र किया, याद नहीं पहुंचती। बैठदे तेनों याद करन, तू याद नहीं आउंदा। हे खुदा तेनों याद करन लगदे दुनिया याद आउंदी है। हे परमात्मा तेनों याद करन बैठदे पदार्थ याद आउंदे ने। हे करतार तेनों याद करन बैठदे संसार चेते आउंदा, तू ते चेते नहीं आउंदा। हर एक दी समस्या यही होगी, जितने भी ने। अगर वो चेते आ जाए तुद चित आए महा आनंदा, वो ते महा आनंद है। बस याद तो परे, उनसे परे नहीं, अस्थानक दूरी नहीं है, समय की दूरी भी नहीं, भाई अज है तो कल नहीं होगा या कल सी तो अज नहीं है।
परमात्मा होया सी ऐसा नहीं कह सकते, परमात्मा होवेगा ऐसा नहीं कह सकते। परमात्मा है सो है। इस वास्ते समय दे विच नहीं है अकाल। और ऐसा भी नहीं कह सकते परमात्मा फलानी थां ते है, अस्थानक दूरी भी नहीं है, फिर वो व्यापक नहीं है। अस्थानक दूरी भी नहीं है, समय की दूरी भी नहीं है, फिर औकड़ की है, याद नहीं जाती, चेते च नहीं आउंदा, और कुछ भी नहीं है। इस वास्ते बुल्ले शाह ने तो कह दिता गल तो कुछ भी नहीं है कि रोला धर्म की दुनिया च इतना है। बुलिया रब दा की पाना इधरों पुटना इधरों लाना, गल तो इतनी सी। कहते जिस दिन मिलता है ना उस दिन एक बहुत वड्डी घटना सामने आती है भी मैं इन्ना मूर्ख ऐना मूर्ख। जेब दे च हीरा पिया सी, पता नहीं मैं किथे किथे लभ्या, किहड़े किहड़े पासे भटक के लभ्या, और जिथे जिथे लभ्या नहीं मिलिया, क्योंकि अस्थानक दूरी तो है नहीं, बस ये भटकना है। अगर ऐसा मान लीजिए फलानी थां ते परमात्मा मिलेगा तो एक गल तो स्पष्ट होगी, जिथे तू खड़ा उथे परमात्मा नहीं है। अस्थानक दूरी ते तू मन ली, यही गलती यही भुल। हुण जितना भटकेगा भटक 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 के मनुख निराश होवेगा, होंदा है निराश। भई निराशी बहुत दिन लागे, देश दे संतर में सगले च आ गए। पता नहीं कितने देशों च मैं भटकया, कितने डेरियां च मैं भटकया, कितने तीर्थां ते मैं भटकया। तीर्थां ते जाना इंज कह लो भटकना, और वास्तविक तीर्थ नाम न जाओ, तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, वो ते अंतरीव तीर्थ है। अंतर्गत तीर्थ मलना, खोज की सी सिर्फ याद सी, याद ही खोज है। याद दा चलना ही चल पैना है, पैरां दा चलना चलना नहीं है। हो सकता तुसी इतना चल के इत्थे आए हो तो मैं अर्ज करा, अगर यही आवना वाकई गुरु नूं मिलना फिर तो सारे ही मिल गए। अगर यही आना खुदा नूं मिलना है, मस्जिद विच लखां नमाजी रोज पढ़ते ने नमाज, और कहते ने सी खुदा दे घरों होके आया, आए होवणगे, खुदा मिलिया कोई नहीं, खुदा दी कोई झलक नहीं। मंदिर नूं कहंदे ने भगवान दा घर है, होके आया भगवान दे घर, पर भगवान मिलिया कोई नहीं। ये भी मैं अर्ज कर दें। और जद भी मिलता है मन मंदिर, तन वेश कलंदर घट ही भीतर नावा। लभदा अंदर ही है, हरि मंदिर एहो शरीर है, तिस विच सच्चे का वासा। नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। इस देही च नहीं लभया तो किधरे भी नहीं लभना। काया बहुखंड खोजते नौनिध पाई, ना कछ आए बो ना कछ जाए बो, राम की दुहाई। तो याद शक्ति ते अंदरों ही पैदा होएगी ना, उन्होंने चेते करना, याद करना। याद आउंदे ही प्रगट हो जाता है। मैं पढ़ रहा सी एक दिन महात्मा बुद्धि गाथा 12 साल बाद जदे अपने घर वापस गया तो पिता ने झाड़ पांदे आया डांटदे आया पहले ये आख्या, हाथ दे तेरे कटोरा है, भिक्षा पात्र, भिखारी, राजकुमार, तो मेरा लड़का है। पर मैं इतना पूछना चाहना, ये जिहड़ी साधना तू जंगलों च करदा रहा या तेनू चलो कुछ मिलिया भी होवे, ये क्या घर दे च नहीं मिल सकता सी? पहला प्रश्न मेरा ये है। दूसरा ये है कि तेन मिलिया की है, दस। मैं ते भिक्षा पात्र देखदा पिया, तेनू भिखारी बनिया देखदा पिया, तेनू की मिले? महात्मा बुद्ध कहते ने दूसरे प्रश्न का ही मैं जवाब देंगा। तुसी ये आख्या की मिले? तो पता है महात्मा बुद्ध ने की आख, मैं पढ़ के हैरान होया, पिता मिलिया कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिले। हाँ, जो मिले होया सी ना बस उसका पता चल गया, उसका पता चल गया।
मिलिया मैनू कुछ भी नहीं। मैं तो गवाया ही नहीं सी, मैं तो भुलाया सी। मेरे चेते च आया तो मैं देखो तो घर दे च पई सी वस्तु। भटकिया मैं बहुत, अपने घर दे च ही भटकिया, 12 साल भटकिया। पिता कुछ भी नहीं मिलिया, कुछ भी नहीं मिलिया। जो मिलिया होया सी बस उसका पता चल गया और कुछ भी नहीं। जिस दिन भी किसी की अख खुलती है यही, और फिर पश्चाताप जागता है। गल इतनी सी, इन्नी जिंदगी गई खज्जल खुआर। इस वास्ते साहिबां दी बाणी कहती, इस घर में है सो तो ढूंढ खाए, और किसी के मत ही ना भटक। सिर्फ याद ही ते करना है। काया बहुखंड खोजते नौ निद पाई, ना कछ आए बो ना कछ जाए बो, राम की दुहाई। भटक भटक के पता चलता है कि बस भटके ही हां। इस सारा अभ्यास, सारा कर्मकांड भटकना है। इतनी मैं अर्ज करते हैं। चलो भटक भटक के समझ आ जाए। महात्मा बुद्ध जैसिया भी भटक के समझ आई तो इस तो थोड़ा जिहा ते ख्याल बनता है, बिना भटके पता नहीं चलता, नहीं पता चलता। रस्ते की शायद कदर भी इस वास्ते पैंदे ते रस्ता मनुख लभना भी चाहता है। भटके हैं बहुत, मंजिल ते आई कोई नहीं, लेकिन एक खतरा भी है भटक भटक के। निराशा, भई निराशी बहुत दिन लागे, तो बहुत दिन भटके हैं तो निराशा। मैं अपनी जिंदगी जेड़े अभ्यासी देखे ने, गुस्ताखी माफ, 80% में देखे निराश हो चुके हैं, छोड़ गए ने, नहीं करते। जिन्होंने कहा सी या जिन्होंने किधरों प्रेरणा ली सत्संग तो ते जप करते सन, हुण नहीं करते। बल्कि कुछ एक ने तो मैनू कहा गया नहीं जी तुसीं साडा समा बहुत बर्बाद किया, बहुत बर्बाद कराया है, एवें फिजूल चक मारते रहे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। इस तरह भी मैनू कई ने आख्या, भारत देश भी आख्या ते बाहर भी आख्या। 5-7 साल साडे एवें जाया गया। असी कोई होर मेहनत करते, होर कुछ उद्यम उपराले करते। तो मैं उन्होंने कहना उद्यम उपराले कर करके जो कुछ लभ्या है, अगर इसे संतुष्टि है, इसे आनंद है, इसे रस है, फिर तो ही लभो। अगर न सुख है, न चैन, न आनंद, न जीवन विच कोई रस है, तो फिर इतना ही कहना पड़ेगा थोड़ी खोज गलत होगी, तलाश गलत होगी, टोल गलत होगी, चेते च नहीं आंदा होएगा परमात्मा। चेता भविष्य चला जाए तो चिंता, चेता भूतकाल दे चला जाए तो पछतावा, और की होंदा है। इस वास्ते अमीर खुसरो कहंदा खुदा की कराए कि चेता या ते जांदा है पछतावियां दे, जो कर चुके हैं उसदे पछतावे, ते जो नहीं मिले उसकी चिंता। अमीर खुसरो कहंदा है और रोंदे होया कहंदा है, अब तो याद रफ्तगां की भी पहुंच नहीं। खुदा मैं ते पहुंच ही नहीं सकना सी, एक दिन कब्र च जावांगा, शरीर ते पहुंच ही नहीं सकता। करा कि ये चलदी हुई याद भी नहीं पहुंचती, रह जाती है, रस्ते च रुक जाती है। किधरे पुत्र रोक लेंदे ने, मित्र रोक लेंदे ने, धन रोक लेंदा है, संपदा रोक लेंदी है, साजो समान रोक लेंदा है, रंग रोक लेंदा है, रूप रोक लेंदा है। इन्नियां रुकावटां तेरे तक पहुंचदी नहीं। भाई साहब भाई वीर सिंह जी पहलगाम विच बैठे सन, शायद थोड़े च कोई सज्जन पहलगाम गया हो, तो 2 दरियावां दा संगम है, तो बड़ी तेजी नाल दरिया वगदे ने, आवाज भी, शोर शराबा भी बड़ा करदे ने, पहाड़ी पानी, बहाव बड़ा तिखा। उसके कंडे ते बैठे सन, आप दे अंदरों एक कविता का जन्म होया है। तो सिख समाज दे भाई वीर सिंह जी नूं संत कवि करके मनदे ने। ऐसे कवि जो संत कवि ने, ऐसे कवि जिन्हां दी कविता अनुभव चों आउंदी है, ऐसे कवि जिन्हां दी कविता रब्बी प्यार करके आउंदी है या रब्बी तड़प करके आउंदी है। उस वगदे हुए पानी नूं वेख के भाई साहब कहंदे ने, वहंदा वगदा पानी तक के
दिल मेरा वग टुरिया, डाढ़ा निर्मल स्वच्छ ते सोना, दिल उस अंदर खुरिया। ऐ पर डाढ़ी चीस सी उठी, जां पत्थरां नाल वज्जा, ठेडे ठुडे खा के आखिर पिछां घर नूं मुड़िया। चटाना बड़िया, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ पत्थर उत्थे बड़े पै ने, पानी टकरांदा पिछे मुड़दा। ठेडे ठुडे खा के आखिर पिछां घर नूं मुड़िया। पिछे मुड़दे पानी तक के, मारी एक किलकारी, ठोकरां बाज न मंजिल मिलदी, दुखां बाज न यारी। भाई साहब भाई वीर सिंह जी, कितनी थां ते इस पानी ने ठोकर खा दी, पिछे मुड़े, फिर रस्ता लभ्या, फिर रस्ता लभ्या। इसनूं गुरु नानक देव जी कहते हैं, विछड़ विछड़ जो मिले, सतगुर के भयवार। नहीं याद जांदी, चेता करदा है फिर भी विछोड़ा है, याद करदा है नहीं याद जांदी। कोई नहीं, फिर भी करे, फिर भी करे। ਹੁਣ इतना धीरज, धीरज किस तरह का चाहिए है? सबर ए सुभाव जे तू बंदा दृढ़ करे। सबर इथे सागर जितना चाहिए, विशाल। देखा कई दफा आदमी दुनियावी काम दे भी जितना सबर रख लेंदा है, भी चलो काम धंधा खोले, कुछ दिनों बाद सिलसिला चल पेगा, इतनी उड़ीक, इतना भी सबर मनुख रखण नूं जो है तैयार नहीं। यह गल वखरी है कि लंबा सबर, लंबी उड़ीक निराश कर देती है। स्वयं गुरु अर्जन देव जी ने लिखा है, उडीनी उडीनी कब घर आवेरी, भई निराशी बहुत दिन लागे, दिन बहुत लंघ गए। लंघ गया बचपना, लंघ गई जवानी, बुढ़ेपा आ गया, गल ते कुछ नहीं बनी, निराशा। बहुत कुछ मिले है, परमात्मा ते मिले नहीं। इसनूं समझ तबरेज ने बड़े आलमाना ढंग नाल बयान किया है। वो कहता है, बाज आमदम ता यार राह मेहमान कुनम। ऐ खुदा, बार बार मैं इस दुनिया ते आया। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, सूफी शहीद कर दिते गए, सूफी मार दिते गए, मंसूर नूं सूली ते चाड़िया गया, समझ तबरेज दी पुठी खल मुल्तान दे चलाई गई, सरमद नूं औरंगजेब ने दिल्ली दे लाल किले दे कतल कर दिता। इसी तरीके नाल बेशतर सूफी मार दिते गए। कारण बार बार दे जन्म नूं मनदे सन, इस्लाम बार बार दे जन्म नूं नहीं मनदा। ईसाईयत, इस्लाम, यहूदी, पारसी बार बार दे जन्म नूं नहीं मनदे। सनातन मत, जैन मत, बौद्ध मत, सिख मत बार बार दे जन्म नूं मनदा। असीं अज दे नहीं, बहुत पुराने हैं। बड़ी लंबी चौड़ी विचारधारा है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। तो ये फकीर कहता है, बाज आमदम ता यार राह मेहमा कुन। मैं तो बार बार इस दुनिया ते आया, पता नहीं कितनी दफा आया, पर ऐ खुदा मेरे घर दे बड़े मेहमान आए, मेरा बड़ियां नाल संबंध जुड़िया, मेरे घर दे बहुत आए, मेरे घर दे बच्चे आए, पत्नी आई, मां बाप आए, भरावां दे संबंध जुड़े, बड़ा कुछ आया, धन आया, संपदा आई, पर तो नहीं आया। मेरा घर हमेशा तैथों खाली रहा और मैं हमेशा तेरी मंग करता रहा, सब कुछ आंदा रहा, एक तो नहीं आया। तो अद की मैं ऐ खुदा सिर्फ तेरी उड़ीक च, होर किसी दी उड़ीक च नहीं। ये सब कुछ मैनू मिल चुका है, ये मैं बहुत दफा हंडा चुके हैं। भगत कबीर कहते हैं, ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होया। इस तरह के घर मैं कई वसा चुके हैं, कईयां दा प्यो बनया, कईयां दा पुत्र हुण नहीं बनना। भगत कबीर इस तरह की दुनिया में बहुत देख चुके हैं। तो ये फरियाद करता है, कहते ने फरियाद ही कर रहा सी, ऐ खुदा तू मेरे घर नहीं आया। बाकी तो सारे आए, बाकी तो सारियां नूं मैं चंगे ढंग नाल वेख लिया, तू नहीं आया। अद की जिंदगी मैं तेरे लेखे लाई है, तू आ। तो उत्थे लंबी चौड़ी नज़म है, खुदा प्रगट होया, चल फकीरा चल तेरे घर चलिए। ये फकीर कहता, उस दिन मेरे कदम जमीन ते नहीं टिकते सन। कदी कदी यादां परमात्मा दे नेड़े चलियां जांदियां, कुछ रस बन जाता, कदी कदी पाठ दा रस बन जाता,
कदी कदी कीर्तन सुनदियां आनंद बन जाता है, कदी कदी वाहिगुरू मंत्र जपदियां जपदियां जबान खामोश हो जाती है, अजप्पा जाप चल पैंदा है। कदी कदी ऐसा हो जाता है जैसे आसमान विच कदी बिजली झलक पैंदी है। हमेशा दा चानना ते नहीं, जिवें सूरज निकलिया ते चानना हो गया, इस तरह दे ते नहीं, बिजली दी चमक, आकाशी बिजली दी चमक। इस तरह दीयां झलकां अक्सर अभ्यासियों की दुनिया च हो जांदियां, उन्होंने भी हो गई। ये कहंदा मेरे कदम जमीन ते नहीं टिकदे सन। उस दिन मैं इंज समझदा सी जिवें मैं आसमानां ते उड़ रहा, खुदा मेरे नाल जा रहा है, पुत्र मेरे नाल चले सन, भरा मेरे नाल चले सन, पत्नी चली सी, मां बाप दे नाल मैं चलिया सी, मां बाप मेरे नाल चले सन, धन संपदा मान मर्यादा मेरे नाल बहुत चली सी, पर आज जिंदगी ऐसी सवाबमई बनी, खुदा मेरे नाल चल रहा है। कहंदा मेरे कदम जमीन ते नहीं टिकदा। घर तक पहुंचे ते खुदा कहने लगा ले आया मैनू घर, जरा देख ते सही साडे बैठण दी थां भी है कि नहीं, ले आया तू। ते सानू अंदर जाके किधरे ऐसा तो नहीं कि वापस ही लौटना पे, थां ही ना होवे। ये फकीर कहंदा हाँ मैं देखदा। इसने लंबी चौड़ी नज़म इस तरह लिखी, कहंदा अंदर जद मैं गया जिस सिंघासन ते मैं खुदा नूं बिठाना सी ना, काम उत्थे ही बैठा सी, क्रोध उत्थे ही बैठा सी, उसे ही सिंघासन ते लोभ बैठा सी, उत्थे ही हंकार बैठा सी, उत्थे ही मोह बैठा सी, और एक एक दी पूरी चंडाल चौकड़ी उन्हां दे नाल बैठी सी। बड़ी भीड़। कहंदा मैं उन्हां नूं हथ जोड़े, निकलो, इस तखत दा मालिक, इस घर दा मालिक आ गया, निकलो चलो। ये फकीर कहंदा सारे मैनू कहण लगे खुदा ते अज आया ना, ते असीं ते कई जन्मां तो बैठे हैं, कोई अज दे आ, असीं नहीं जाना, नहीं जाना। इस झगड़े नूं लिखदा, कहंदा मैं झगड़न लग पिया, बथेरे सन, मैं कल्ला सी, झगड़दियां इतनो समा लंघ गया, खुदा रुस के फिर चला गया। मेरी ये जिंदगी भी अजाई चली गई, लड़दियां ही लंघ गई। भगत कबीर ने भी जिक्र किया है, कहत कबीर ए पंच को झगरो, झगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया, मैं राम रमत सुख पाया। रोज ही झगड़दियां करीबन मनुख की जिंदगी से झगड़े च ही लग जाती है। रब्बी रस, रब्बी याद, रब्बी आनंद, वो तो किनारे ते रह जाता है, वो तो एक पासे ते रह जाता है। ये फकीर अपना तजर्बा इंज बयान करता है। भाई साहब भाई नंद लाल पहुंचदा आनंद दसदे ने, पर हाफिज रस्ते की औकड़ां का जिक्र करदा। मैं थोड़े सामने रखा, शैली शब्दावली इक्को जिहा है, काफिया रदीफ भी इक्को है, थोड़े विच कोई थोड़ी जिहां और शायरी की कोई मस रखते हो, उन सारी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी कविता दे च है, नज़म दे च है, नसर दे च नहीं है। कहंदे ने परमात्मा का अनुभव जद भी प्रगट होंदा है, संगीत दे च प्रगट होंदा है, गीत दे च प्रगट होंदा है, जद भी प्रगट होंदा है। अवल ते जिन्हां दे अंदर ये रस प्रगट होंदा है वो माणदे ने, और जेड़े कुछ प्रगट करने दे समर्थ हो जाते हैं, कुछ भगत, कुछ फकीर, कुछ अवतारी पुरुष, वो फिर गीत बन के प्रगट होंदा है, संगीत बन के प्रगट होंदा है। भावें रविदास किसी को गीत संगीत सिखिया नहीं, पर जद भी रब प्रगट होया उसके हिरदे च, जद भी उसने जगत नूं कुछ कहना चाहया तो फिर गीत दे च, संगीत दे च। सारी बाणी रविदास की भी गीत दे च है, संगीत दे च है। ना वो किसी को संगीत सिखिया, ना किसी को गीत सिखिया। हाँ, जुतियां गंढना जरूर अपने पिता को सिखिया होगा, मोची सी, चमार सी, चमड़े का धंधा जरूर सिखिया होगा, गीत संगीत नहीं सिखे तो फुटे है। ये गीत संगीत परमात्मा की आवाज है, ये उसे दी आवाज है, गीतमयी संगीतमयी। हाफिज दी ये पहली नज़म है तो उत्थे दूसरी नज़म है नंद लाल दी, रस्ते दी औकड़ां दा जिक्र कीता है। ये फकीर कहंदा मेरी याद नहीं पहुंचती,
मैं अर्ज करा गुटका लोगों के हथ च आउंदा है, माला हथ च आउंदी है, वाहिगुरू वाहिगुरू जपदे पे आउंदे ने, कित्थे याद पहुंचती है? नहीं पहुंचती। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, गवाया नहीं ऐसी परमात्मा नूं भुलाया है। और ये जिहड़ी दूरी है याद तो दूरी है, गावे को जापे दिसे दो, इस चक्कर च ना पैना किधरों सतवें आसमान ते या सतवें पाताल दे। कबीर जाको खोजते पाया सोई ठौर, सोई फिर के तू भाया जाको कहता और। वो तो स्वयं अपने विचों ही जदों भी प्रगट होता है, और जदों भी ये घटना घटती है दूर की घटना नहीं, अपने विचों ही घटती है। इस वास्ते धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ते साफ कहते ने, काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। ये तेरे नाल है, तेरे कोल है, मेरे कोल। धन फिर एक के संग बसेरा, सेज एक पे मिलन दुहेरा। बड़ा खुलासा है धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी च। फिर भी जो रस्ते की औकड़ां दे जिक्र कीते ने फकीरां ने ते भगतां ने, बाबे फरीद ने ते बहुत कीता है, ये सिर्फ इतना याद नहीं पहुंचती। ये फरीद ने साफ किया, गलिए चिक्कड़ दूर घर, दूर घर है, कम से कम मेरी याद तो दूर है, मेरी याद नहीं पहुंचती। करन बैठदा तेनू याद, याद आउंदा ही नहीं, तू याद मेरी तेरे तक पहुंचती ही नहीं, रस्ते च ही रह जाती। तो ये हाफिज कहंदा है, मरा दर मंजिले जाना चे अमनो ऐश चों हरदम। लफ्ज मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, जिन्हें थोड़ा जिहा शायरी का मस होया तो मैं नंद लाल दे बोल थोड़े सामने रखने ने। नंद लाल इसे ही शैली नूं वरतदे ने, इसे ही काफिए नूं, इसे ही रदीफ नूं, जो हाफिज वर्त। तो पता नहीं चलेगा हाफिज दी केड़ी है ते नंद लाल दी केड़ी है। ये पहली दफा पढ़ के मैनू हैरानगी हुई सी। जरूर कुछ इस तरह का मस रखने वाले सज्जन मित्र होणगे, उन्होंने नंद लाल दे इस कलाम दे बहुत कुछ शायद लभे। भाई साहब ने उस दे रब्बी आनंद नूं उंडेलिया, रब्बी भरोसे नूं उंडेलिया। हाफिज कहंदा है, मरादर मंज़िल तो पता नहीं चलेगा हाफिज दी केड़ी है ते नंद लाल दी केड़ी है। ये पहली दफा पढ़ के मैनू हैरानगी हुई सी। जरूर कुछ इस तरह का मस रखने वाले सज्जन मित्र होणगे, उन्होंने नंद लाल दे इस कलाम दे बहुत कुछ शायद लभे। भाई साहब ने उस दे रब्बी आनंद नूं उंडेलिया, रब्बी भरोसे नूं उंडेलिया। हाफिज कहंदा है, मरादर मंजिले जाना चे अमनो ऐश चों हरदम, जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमला। ऐ खुदा सुनिया है तेरी याद विच बड़ा आनंद है, पर साडे पल्ले ते सिवाय रोने पिटने दे होर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाफिज चे अमनो ऐश चों हरदम, कोई ऐश नहीं, कोई अमन नहीं, कोई सुकून नहीं, कोई सुख नहीं। चलिया तेरे रस्ते ते कुछ भी नहीं। उंज भी अरब देशां दा रस्ता मरूथल दा रस्ता, रेगिस्तानी मरूथल, न कोई सब्जाजा न हरियावल, न कोई रस्ते च झरने ते पानी। ये हाफिज कहंदा इस तरह ही देखते पे, कुछ भी नहीं है। सुनिया सी बड़ा आनंद है, बड़ा रस है तेरे मार्ग ते, तेरी याद दे, कहंदा कुछ भी नहीं। मरादर मंजिले जाना चे अमनो ऐश चों हरदम, जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमला। कहंदा मैं थक हार के चलदियां चलदियां जद थक जाना, याद करदियां करदियां जद याद ना आवे ते घंटा 2 घंटा मनुख मेहनत करे तो थकेवा ते है, अकेवा ते है। थके झूठे मिलणगे थानू।
अगर रोज रोज का थकेवा तो अकेवा होवे तो सिवाय निराशा दे होर की हुंदा है। अवल तो मैं ऐसा कहांगा 2-3 बंदियां तो कोई ज्यादा होणगे भी नहीं, इतने सारे इकट्ठे च गुस्ताखी माओ, और जिहड़े करदे होणगे यही हालत होगी जो हाफिज कह रहे हैं या बाबा फरीद कह रहे हैं, या उस रस्ते दी औकड़ां दा कबीर जिक्र करदे ने। कबीर भी कहते हैं, जिन हूं किछ जानिया नहीं, तिन सुख नींद बिहाए, हमू जो बूझो बूझना पूरी परी बलाए। रब तेरी थोड़ी जिहा समझ आ गई है, रात दा सोना हराम हो गया, सारे सुख हराम हो गए ने। ते जिन्हां ने इस गल नूं नहीं जानिया लंबी ताण के सौंदे ने, निश्चिंत ने। भगत कबीर पे कहना, असी ते तेरे रस्ते ते चले हैं, पता नहीं कित्थों दी मुसीबतां ले बैठे। जिन हूं किछ जानिया नहीं, तिन सुख नींद बिहाए, हमू जो बूझो बूझना पूरी परी बलाए। अगर ये बला किसी दे पल्ले पई नहीं तो यकीन जानो अजे चलिया भी नहीं। ये भी मैं अर्ज कर दिया, नहीं चलिया, चलेगा तो बला पैनी है। एवं नहीं कबीर ने जिक्र किया। दूर क्यों जाओ। मैं एक गुरु नानक देव जी का श्लोक भी थोड़े सामने रख दिया। उन गुरु अर्जन देव जी के भी बहुत सारे वाक ने, पर सिर्फ एको ही शब्द, एको ही बोल, 2 पंक्तियां का श्लोक धन गुरु नानक देव जी महाराज का। सुन नाहे प्यारे एक बेनंती मेरी, तू निज घर वसियाड़ा हों रुल भस्मे ढेरी। तू अपने निज स्वरूप दे च मस्त, असी तेनू टोल टोल के भस्म हो गए, कुछ भी नहीं। गुरु नानक असी ते टोल टोल के भस्म हो गए, असी ते टोल टोल के जो है राख हो गए। ये गुरु नानक दा शब्द है, पहले पातशाह दा। और इस तरह के पहले पातशाह दे बहुत सारे वाक ने। असुन आओ पेरा साधन झूर मोई, 12वां गुरु नानक दा। अति झूर के मर गए, कुछ भी नहीं। एक एक पंक्ति दे बड़ा बिरहा गुरु नानक ने गावे है, पता नहीं कितने शब्द ने, पर चूंकि इतना ही दास कुल समय 2 दिन होर ने, मैं कुछ चाहना कुछ पौड़ियां हो जान, लमकावा ना। ये रस्ते दी औकड़ों का जिक्र है। अगर ये औकड़ों किसी दे रस्ते च आईयां नहीं तो मैं अर्ज करा वो चले आई नहीं, बस इन्नी गल नहीं चले, वो चले आई नहीं, और बहुते नहीं चले। मैं 40-40 साल तो, यानी 40 साल तो लगातार कई शहरां जा रहे हैं। मेरा नागा नहीं पिया भारत दे कुछ शहरां दे। 40 साल पहले जिथे मैं देखे सन काले दाड़े वाले, अज चिट्टे दाड़े मेरी तरह उम्र रसीदा हो चुके ने, उत्थे ही ने, चले ही नहीं। अगर चलते तो उन्होंने कोई तड़पना होनी सी, अगर चलते तो औकड़ा होनियां सन, अगर चलते तो खिमा करनी, पता नहीं कितने दुख संताप उन्होंने कोल होने सन। रस्तियां दी औकड़ा तो है, और रस्ता फिर पहाड़ी है, रस्ता जमीनी नहीं है। भगत कबीर कहते एक औगट घाटी राम की, ते चढ़ रहे हो कि बिखड़ी घाटी है। यात्रा ते चढ़ाइयां दे चाहती है, लहाइयां दे च नहीं। उतार दे ते पतन है, उतार दे ते गिरावट है। इन्हों यात्रा नहीं कहते, यात्रा ते चढ़ाइयां ते। सुरत जद चढ़ती है तो कुछ यात्रा है, गिरदी है तो पतन है। वो कोई यात्रा नहीं है। पानी निवाण की तरफ से अपने आप जाता है, पर जब बदल बन के भाप बन के ऊपर उठता है, ये उसकी साधना है। उबलना पैंदा, उसनूं गर्म होना पैंदा, तपना पैंदा, अग दे उत्ते आना पैंदा है, तां जाके किधरे आसमानां नूं छूंदा है। जप तप दी अगन तो बिना तो मुश्किल है उच्चा उठे। इस वास्ते फरीद दे शब्द के मुकाबले ते गुरु नानक ने साफ किया, जप तप का बंद बेड़ला, जित लंघे वहेला, ना सरवर ना उछले ऐसा पंथ सुहेला। उन्हां 2 शब्दां जो जिहड़ा खुलासा है फरीद दा ते गुरु नानक देव जी दा, यह भी बड़ा बाकमाल है। और मैं समय नूं देखदा पिया, मुख्तसर मैं अर्ज करां। ये फकीर कहंदा चलते पिया सी खुदा, सुनिया सी तेरी याद विच बड़ा रस है, बड़ा आनंद है। गुरबाणी ऐसा कहती है, तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए।
तू चित आवे तेरी माया, ते तेरी बड़ी बख्शिश है, तू याद आ रहा है। पर इत्थे फकीर कहंदा है तैनू याद कर करके ते असीं ते दुखी हो गए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तेरे रस्ते ते चले हैं, साडे पल्ले कुछ भी नहीं पिया, साडे पल्ले कुछ नहीं पिया। ये कहने तो मुराद है मेरी याद तेरे तक नहीं पहुंची, पर कहने दा उसका ढंग अपना। मरा दर मंजिले जाना चे अमनो ऐश चूं हरदम, जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमला। ये कहंदा थक गया, थक के मैं तस्बीह रख दी है, कुरान भी एक पासे रख दी है। ऐ खुदा अज तो मैं नमाज भी नहीं पढ़नी, पढ़ पढ़ के थक गया, नहीं पढ़नी आज तो मैं वुजू भी नहीं करना, ये भी कर करके थक गया। आज तो खुदा मैं कुरान की तलावत भी नहीं करनी, आराम कर लवा, मुद्दत हो गई है चलदे चलदे। ये चलना तो भटकना हो गया, पहुंचाता ही नहीं किधरे। फिर चल नहीं चल नहीं चलना, सवेरे चलो 5 वक्त नमाज 5 टाइम से चलना, फिर सारा दिन तस्बीह कुरान की तलावत, जेडे इस पासे लगते हैं फिर इसे पासे लगे रहते। कहते इन्ने चले हैं भटके हाँ, पहुंचे तो किधरे नहीं, ठिकाना तो कोई आया नहीं। कहता निराश हो गया, शायद छड़िए, रख दी है कुरान, सुट दी है तस्बीह, वुजू कूजा एक पासे कर दिता, अज नहीं वुजू करना। कहने इस तरह का मैं सोचदा, जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमलहा। किधरे घड़ियाल वज पैंदा है, पुराने जड़े कारवां चलते सन, आखिर दिन भर चलना तो रात को रस्ते कायम करना। उठां दे काफले जो चलते सन मरूथल अरब देशों, पठानिस्तान के इलाके, बलोचिस्तान के इलाके, उस इलाके राय पुरुष, ये मशहद के इलाके खुरासान का रहने वाला ये हाफिज मरूथल। अक्सर जब काफले इस तरह रात को रस्ते कयाम करते सन तो सवेरे घड़ियाल वजदा सी, चाले पाने भी दिन हो गया, पौ फुट गई है, चलो। तो फिर सारे अपने उठां दे समान लदना शुरू कर देंगे सन, और इस तरह काफला तैयार होकर चलते। पुरानी यात्रा अक्सर ताजर लोगों की, व्यापारी लोगों की काफलियां के रूप में चलती होंदी सी। एक थां का समान दूसरी थां ते ले जाना, सैकड़े उठ लैन वार जो है चलते होंगे सन। कहंदा मैं आराम करन बैठा, चल चल के थकिया, मुसाफरत, समान भी बड़ा लदया होया है। की लदया होया है? मुद्दत हो गई, जवानी ते बचपन तो पढ़ रहा नमाज, तो नमाजां दा बोझ, कुरान दी तलावत तो बोझ, तस्बीह फेर फेर के थके हुए मेरे हथ, अल्लाह हो कूक कूक के थके होया मेरा कंठ, सजदे कर करके घसे होया है मेरा मत्था, और वुजू कर करके छीण होया मेरा पिंडा। वहीं कहंदा मैं आराम करन नूं बैठा, थोड़ा जिहा दम लवां। घड़ियाल वज पिया, बई पौ फुट गई है, चलना है। तो घड़ियाल की वजह ये हाफिज कहंदा किधरे मौत हो गई है पड़ोस दे, कोई मेरा मित्र संबंधी चलाना कर गया, मौत दा घड़ियाल वज पिया। तो एकदम ख्याल आंदा है रस्ते च ही ना रह जावां, चलो पहुंचिए, रस्ते च ही ना रह जाइए। मौत इतना ख्याल कर देंदी है, रब ते मिलिया नहीं तो मौत आ गई तो फिर अभ्यासी नूं ये चिंता होंदी है, जी मौत आ गई गल तो बनी नहीं, ये तो विचकार हो, ये तो सफर च ही रह जावांगे, ये तो रस्ते च ही रह जावांगे। ये एक चिंता बड़ी प्रबल अभ्यासी नूं होंदी है। रब दे मार्ग दे ते चलण जो चले है उसनूं सब तो वड्डा गम यह आउंदा है। ये नहीं कि मौत क्यों आई है, गम इस गल का आउंदा ते रस्ते च ही आ गई तो पहुंचे ही कोई नहीं, गल तो बनी ही नहीं। कुरान पढ़िए खुदा तक तो पहुंचे ही नहीं, बाणी पढ़िए गुरु तक तो पहुंचे ही नहीं, वाहिगुरु वाहिगुरु जपया है वाहिगुरु ते मिलिया ही नहीं। बथेरा दान पुण्य कीता है, भगवान ते प्रगट नहीं होया, मौत आ गई है।
आउणा तो परमात्मा ने सी ते मौत आ गई। जरस फरियाद में दारत के बरबन दे द महमल हा, घड़ियाल वज पिया। तो फिर हाफिज कहता मैं सुटी हुई तस्बीह फिर चुकदा, सुटी हुई कुरान शरीफ जो एक पासे रखी उन्होंने फिर समेटदा, उन्होंने फिर सजदा करदा, फिर मैं वजू करदा तो मैं फिर नमाज पढ़दा, मैं फिर चलन की तैयारी करदा, भावें थकिया होया, भावें टुटिया होया, भावें निराश, पर करां की घड़ियाल जो वज पिया। वो फुटन लगी है, चलो तो कहने मैं चल पैंदा। फिर अगां चल के जिहड़ी इसने गल कही है वह भी मैं थोड़े सामने रखा। ये कहंदा शबे तारीक बीने मौज गर्दा बेचो नहीं आयल, कुजादा निंदे हाल मां सुबुक सारान साहिल हा। कहंदा रात हनेरी अंधेरे च चलदा पिया, रस्ता कख नहीं दिखाई देंदा। कुरान पढ़ रहे पता कख भी नहीं, तस्वीर फेर रहे इलम कुछ भी नहीं है, अल्लाह हो कर रहे पता कुछ भी नहीं है, सब कुछ करी जा रहे हैं पता कुछ भी नहीं, अंधेरे चल रहे हैं। करीबन हर अभ्यासी की जो हालत है ये फकीर बयान क्या करता है। शबे तारीक बीने मौज गर्दा बेचो नहीं आयल, तो रस्ते विच दरिया पै गया। कदी कदी इस तरह के अभ्यासी बंदियां नूं कोई एक अद विकार बड़े पलबल रूप में घेरदा है। कुछ भी हो सकता है, पंजां दे चों हो सकता है 10-20 साल की साधना किधरे हंकार पछाड़ के गिरा देवे, किधरे लोक पछाड़ के गिरा देवे।